हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामोन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एल्डा खड़ा होकर यांग कोन के डेड बॉडी की तरफ अभी देख रहा था और फिर एक एल्डर यांग कोन के डेड बॉडी की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो यांग चेन जो हमारे लिए सच में किसी भी काम का नहीं था, उसका साहस भी जैसे हुआ मेरे इस लड़के को इस तरह से मारने का। अगली पर वो एल्डा बहुत ज्यादा गुस्से में यांग कोन के उस ताबूत पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उसके इस क्राइम के लिए हम लोग किसी भी हालत में उसे माफ नहीं कर सकते हैं। उसी वक्त उस एल्डा के पीछे हम लोग दूसरी एल्डा को देख पाए जो अभी सीरियस फेस बनाकर पहली बार एल्डा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार वो पहले बार एल्डा खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने इसके लिए सच में एक बहुत बड़ा प्राइस को पहले ही पे कर चुका हूँ। टेम्पल के एक हाई प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाकर उसके जो डिजाइन स्किल है उसे इस्तेमाल करने के लिए, यानी दोस्तों ये इंसान यांग कोन को पहले से यहाँ पर जिंदा करना चाहता है। और फिर वो एल्डा दूसरी एल्डा की तरफ देखते उस एल्डा से कहना, आप अपना काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डा पहले इस एल्डा को थोड़ा सा गीत करने लगा। अगली पर वो एल्डा इस एल्डा तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर इस एल्डा से कहने लगा, ये सोच में बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डा यहाँ पर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब तो मरे हुए इंसान को यहाँ पर 24 आवर्स नहीं बीता है, तब तो मैं उसे किसी भी हालत में रिवाइव कर सकता हूँ। वो सुनने के बाद दूसरा एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर उस टेम्पल का पीस अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी उसके सामने आकर उस पीस से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम यांग कोन को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करोगे। इसी वो एमसी की इस तरह से अचानक से अपेयर होते हुए देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी उस हाई पीस की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराकर उस हाई पीस से कहने लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से एक छोटा सा इंश्योरेंस को छोड़ दिया था। और फिर एमसी वहाँ पर यांग कोन के शरीर को पूरी तरह से ब्लास्ट करते हुए उन दोनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर आप कॉक्स एक्सप्लोजन को पूरी तरह से तैयार कर देगा। ये चीज को सिर्फ मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम लोग समझ सकते हो। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद वो हाई प्रीस्ट और वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस यांग कोन के शरीर को इस तरह से ब्लास्ट होते हुए देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़े धमाका सीन को दिखाता है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल कलर का ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान खड़े हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने ये दौरा को अनलिस्ट को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ये उधर को अभी पास डाउन करो, इस पीस ऑफ थ्रेस की जो बाउंटी है उस पर अभी 10 मिलियन गोल्ड लगा दो। टायर केबिन यहाँ पर सबसे पहले दांजन है जो अब एपीआर होने वाला है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो सारे लो लेवल का है, इसीलिए ये दांजे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एक बोरिया बहुत गुस्से में एक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक माइनोटोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत गुस्से में जोर से रोल करने लगा। वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये एक एलाइट माइनोटोर है जो एक बॉस से भी है यहाँ पर, क्या लेवल अभी सी लेवल चाहते हैं। और इस एलाइट माइनोटोर मॉन्स्टर के लिए अभी 4 इंसान एक्स्ट्रा मिलकर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो जो माइनोटोर मॉन्स्टर वो चारों इंसान चारों तरफ से अटैक कर रहा था, इसके वजह से वो माइनोटोर मॉन्स्टर यह बहुत ही आसानी से हार भी जा रहा था। अगली पर दूर से इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा निराश होकर और खुद से कहने लगा, बिगिनर दांजे के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सच में बहुत ही कमजोर होता है। इसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक बोरिया बहुत ही गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, एमी तो यूजलेस आदमी हमें थोड़ा सा मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनने के बाद और एक इंसान यहाँ पर बहुत ही गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सिर्फ हमसे हमारे लूट को चुराने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को शायद उससे बाद में मार देना चाहिए जब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलाइट माइनोटोर का एचपी लगभग खत्म हो चुका है और इसके वजह से एलाइट माइनोटोर वहाँ मरते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर वह पूरी गिर जाता है, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है बॉस एलाइट माइनोटोर आप सच में मर चुका है। इस सीन को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोगों ने इसे मार डाला। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, हम लोगों ने आखिरकार इस दांजे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर का जो डेड बॉडी है वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते उस दांजे के अंदर बहुत ज्यादा भूमिकंप आने लगा, इसके वजह से उस दांजे के फ्लोर के ऊपर जितने पाथर था वो बहुत ज्यादा जोर से नीचे तक गिरने लगा। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़े सामने के निशान को दिखाया था, जिसे देखने की बात यहाँ बोरिया बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इंतजार करो यहाँ
यहाँ पर आश्रम में कुछ तो गलत है। जो सुन के बाकी से इंसान भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस सामूहिक एरिया के अंदर से यहाँ पर एक मृतदेह मोस्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। वो मोस्टर देखने में काफी हद तो एक लायन जैसे ही दिख रहा था। अब इस मोस्टर को देखने के बाद सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक बोरिया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना वो चीज असल में क्या है। सिर्फ और एक जॉब चेंजर इस मोस्टर को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक लेजेंडरी हिडन बॉस है यहाँ पर जिसे एक चिमेरा कहा जाता है। मैंने सुना ये सिर्फ 10,000 बार में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर स्पॉन हो सकता है। वो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आखिरकार यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आप देखने में बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पावर को अनलिस्ट कर उस चिमेरा मोस्टर तब आगे बढ़ने लगा। जिस सीन को देखने के बाद दो इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।